हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, 12वीं क्लास की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा इकाई नंबर 2 का अध्याय नंबर 2 आज हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व की जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में, घनत्व एवं वितरण एवं वृद्धि, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले बच्चों, हम जनसंख्या के बारे में जानें। जनसंख्या होता क्या है? देखिए, जनसंख्या का मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र में किसी समय अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। और इसी के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये कथन है राल्फ वाल्डो एमर्सन का। उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। किसी भी राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र जो महान बनता है वह सोने से नहीं बनता, बल्कि वहाँ पर निवास करने वाले महिला और पुरुषों से बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो कहने का मतलब कितना बड़ा महत्व बताया है लोगों का या जनसंख्या का किसी भी राष्ट्र के विकास में। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम पाठ की ओर। तो किसी देश के निवासी ही, हम किसी भी देश की बात करें, उस देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होता है। किसी देश में निवास करने वाले लोग ही उस देश की वास्तविक धन होता है। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उनके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी भी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे होती है, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में रहते हैं, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं अथवा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। जब 21वीं सदी शुरू हुई थी, 2001 से शुरुआत हुई थी, तब विश्व की संपूर्ण जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक आंकी गई थी। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण, घनत्व के प्रारूपों का विवेचन करेंगे। तो देखिए, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या कहीं ज़्यादा कहीं कम पाई जाती है, तो असमान रूप से बटी हुई है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने एक टिप्पणी की है और उस टिप्पणी में कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। अब हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप की। तो देखिए बच्चों, विश्व के वितरण और घनत्व के प्रारूप कि जनसंख्या का कितना कितना हिस्सा किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है और प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, हमें किसी भी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। वितरण और घनत्व। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ओनली 10 देशों में। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित हैं, एशिया महाद्वीप में। और एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। तो देखिए, एशिया के देश हैं। पहला है चीन। चीन में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है भारत।
इसके बाद में बात करें एशिया की, तो एशिया का तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा है बांग्लादेश और छठवां है रूस। तो इस तरीके से ये एशिया के 6 देश हैं। बाकी के संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है और मैक्सिको है। तो ये देश 10 देश बताए गए हैं और इन 10 देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे एशिया महाद्वीप के 6 देशों में पाई जाती है, जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन और उसके बाद में दूसरे स्थान पर अपना भारत आता है। तो इस दंडारेख की सहायता से हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दंडारेख किसका है, चीन का, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसकी है। उसके बाद में आता है भारत। आगे देखिए बच्चों, अब आता है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है कि लोगों की जनसंख्या और भूमि का अनुपात कितना है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र है निकालने का कि किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, इसमें भाग दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व निकल के आता है। उदाहरण के लिए मान के चलो बच्चों, का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उसी प्रदेश की जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा, सूत्र लगाइए, घनत्व बराबर कुल जनसंख्या कितनी है 1,50,000, उसका क्षेत्रफल कितना है 100, 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस हो गई तो कितना आया 1500। तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जन घनत्व है कि 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के पूरे दायरे में चारों ओर 1500 व्यक्ति निवास करते हैं। इससे का प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है, उसका जन घनत्व पता चलता है। नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखिए, आप अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कक्षा में चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं इस सारणी को कि किस तरीके से इसमें जन घनत्व पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, सन 2018 के अनुसार एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 454 अरब है, मतलब 454 करोड़ है, कहने का मतलब 4 अरब 54 करोड़। इसका क्षेत्रफल है 31 करोड़ 31 करोड़ नहीं बच्चों, 3 करोड़ 10,33,131 है। इसका इसमें भाग देंगे, आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो भाग देंगे तो इसका जन घनत्व कितना निकलेगा 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो विश्व में कितना प्रतिशत है 59.5%। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जन घनत्व पाया जाता है। इसके बाद में अफ्रीका की जनसंख्या इतनी दे रखी है, इसका क्षेत्रफल इसमें भाग देते जाइए, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप का 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों का 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का 20 और ओसेनिया का 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जन घनत्व है। ये दिनांक 26/10/2018 के आंकड़े के अनुसार इसमें बताया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कारक होते हैं जो जनसंख्या जैसे जहाँ अधिक पाई जाती है कहीं कम पाई जाती है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। कोई ना कोई कारण होता है कि लोग जहाँ ज़्यादा निवास करते हैं कहीं कम, जहाँ ज़्यादा निवास करते हैं वहाँ क्या कारण है और जहाँ कम निवास करते हैं वहाँ क्या कारण है। तो उनके कुछ कारण हैं और उन्हीं को हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बोलते हैं। तो इनमें कई प्रकार के होते हैं, भौगोलिक कारक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। इनका अध्ययन हम बच्चों कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
धन्यवाद। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट आप कर सकते हैं और पर्सनल नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।